हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबको सबसे पहले तो दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी दीपावली में जब बच्चे घर जा रहे हैं, क्योंकि मैं कोटा में पढ़ाता हूँ ऑब्वियसली, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बाहर के आते हैं, तो दीपावली में बच्चे घर जा रहे हैं। अब यहाँ तीन तरह के बच्चे मेरे संपर्क में रहते हैं। पहला जो भी 11th में है, दूसरा जो 12th में है, और तीसरा जो कि रिपीट कर रहे हैं। दीपावली में जब बच्चे जा रहे होते हैं तो बहुत एक्साइटेड भी होते हैं, 11th के बच्चे खास तौर पे, क्योंकि वो पहली बार एक बड़ा ब्रेक उनको मिल रहा होता है और वो नीडेड भी होता है। देखो, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं एकदम से, और जब 10th to 11th का फेस ट्रांजिशन होता है, जहाँ 10th में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना पड़ता, कॉन्सेप्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां भी होते हैं क्योंकि बेस तो वही बनता है, लेकिन क्या होता है बहुत गहराई में जाके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं होते, ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और बच्चों को क्या होता है वो आराम से हैंडल कर पाते हैं। कई बार तो लोग 1 या 2 महीने की तैयारी करके काफी अच्छा कर जाते हैं बोर्ड्स के अंदर। वैसा यहाँ नहीं होता, यहाँ बड़ी रिगरस पढ़ाई होती है और एकदम से बड़ा मतलब सीरियस मोड में पढ़ रहे होते हैं, तो ये उनके लिए बड़ा मोस्ट अवेटेड ब्रेक है। उसके अलावा गार्जियंस आते हैं, मिलके जाते हैं, पूछते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए छुट्टियों में, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं तीनों ही तरह के बच्चों के लिए एक एक दो दो टिप देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं 11th क्लास के बच्चों के लिए, कि 11th क्लास के बच्चों को इन छुट्टियों में क्या करना चाहिए, कैसे उनको चीजें मैनेज करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, आपने पिछले 6 महीने में 7 महीने में जो भी 11th का पढ़ा, चाहे कोटा में पढ़ा या किसी कोचिंग में पढ़ा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो देयर इज ऑलवेज ए स्टेटमेंट, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो सेम चीज हमारे साथ होती है आईआईटी की तैयारी में, क्योंकि मैं भी एक आईआईटीएन हूं और मैंने कोटा में तैयारी करी थी, तो मेरे साथ भी लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन आए थे। तो वही चीज हमारे साथ होती है कि हम कभी केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाते, कभी मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाते, कभी हमारा फिजिक्स में अच्छा नहीं होता, कभी तीनों सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता, या हमारा अच्छा होता है लेकिन हमने जो सोचा है वैसा हम नहीं कर पाते, मुकम्मल जहां हम में से किसी को नहीं मिल पाता। तो फिर हम थोड़ा सा, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर बेटरमेंट। इवन फर्स्ट रैंक वाला अगर मान लीजिए 95% लाता है तो भी स्कोप है भाई, 5% का स्कोप उसके पास भी है। तो सबसे पहले मैं 11वीं वाले बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, बच्चों आपको जो भी 7 दिन 8 दिन 10 दिन का ब्रेक मिलने वाला है, उस ब्रेक में आपको क्या करना है, 2-3 दिन तो बढ़िया मस्ती करनी है, रिलैक्स रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं आधा एक घंटा थोड़ा सा कोई शॉर्ट नोट्स देख लो, कोई फॉर्मूले देख लो, बिकॉज बच्चों थोड़ा सा कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। और बाकी जो 5-6 दिन आपको मिले उनमें आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा एनालाइज करना चाहिए अपने आपने पिछले 6 महीने में क्या किया, किस तरह के पेपर्स आपने दिए। देखो बच्चों, ये जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ 18 महीने बाकी है आईआईटी एग्जाम से अभी तक। मोटा मोटी अगर बात करें तो 18 महीने बाद आपका आईआईटी एग्जाम होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आपके जीवन का है। तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम है मेरे पास कि मैं सोच लूंगा बाद में, अगर अभी थोड़ा सोचा जाए तो कोई बुरा ही नहीं है। तो थोड़ा बैठिए टाइम निकाल के छुट्टियों में, कि मैंने, या अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल के दौरान भी आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि यार मेरे कौन से टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक अच्छे हैं। और अगर मान लो मेरे फिजिक्स में 4 टॉपिक वीक है, केमिस्ट्री में इतने वीक है, मैथ्स में इतने वीक है, तो मैं उनको एक बार लिस्ट डाउन कर लूं और मैं कोशिश करूं कि दोबारा क्लास में जाने से पहले इनमें से 2-2 टॉपिक को अच्छी तरह से रिवाइज कर लूं। रिवाइज करने का तरीका क्या हो सकता है, पहला, आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, नोट्स को रिवाइज करिए। जिन टॉपिक की आप बात कर रहे हैं, जिनको आप रिवाइज कर रहे हैं, उनमें आपने अगर कोई क्वेश्चन को स्टार लगा रखा है तो वो क्वेश्चन करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरे पास अगर मैं मान लीजिए मेरे पास नोट्स हैं, लेकिन बाई चांस मेरी उस समय तबियत खराब थी इसलिए मेरा वो टॉपिक वीक है, कोई दिक्कत है, तो वीडियो लेक्चर्स किसी टीचर के आप देख सकते हैं। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहां कोई ना कोई टीचर के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं, वो देख सकते हैं। कुछ भी नहीं होना, थोड़ा बहुत आइडिया आपको अगर उस चैप्टर का हो तो आप एक काम कर सकते हो, और वो ये है कि 100-150 शॉर्ट एग्जाम्पल कर लो। कहाँ मिलेंगे शॉर्ट एग्जाम्पल्स, पीवाईक्यूज ढेर सारे होते हैं कई सारी बुक्स में। एचसी वर्मा के शॉर्ट एग्जाम्पल कर सकते हैं, किसी भी बुक के आप शॉर्ट एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो 11वीं वाले बच्चों को ये ध्यान रखना है कि बाय एनी चांस दे शुड नॉट ब्रेक द कंटिन्यूटी। अब 11th क्लास वाले बच्चों के लिए एक छोटी सी बात और है, पहली पहली बार घर जाएंगे है ना,
तो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ भी समय गुजारें, क्योंकि देखो उसके बाद आप 12th वाले एक क्लास में जब जाओगे तो अगला साल आपका थोड़ा सा और ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। कारण क्या है कि एक तो क्या है, 12th में हमारे को कोर्स नवंबर दिसंबर तक पूरे करने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपके मान लीजिए किसी ने फिजिकल एजुकेशन लिया है, किसी ने मान लीजिए कंप्यूटर लिया, तो वो पढ़ना पड़ता है उसको। उसके अलावा जेई मेन आ जाता है जनवरी के अंदर। तो वो अगला साल जो है ना बहुत लंबा नहीं होता, मतलब अगला साल हमारा नवंबर दिसंबर तक तो बहुत हैक्टिक माहौल हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने रिलेटिव्स के साथ जिनको आप प्यार करते हो, थोड़ा समय उनके साथ भी गुजारो, है ना। अब बात करता हूँ 12th वाले बच्चे के लिए। ठीक है, 12th वाले बच्चे के लिए तो भाई ये छुट्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये छुट्टियां अगर उसने काम में नहीं ली तो हो सकता है कि उसका थोड़ा नुकसान हो जाए। क्योंकि देखो 12th एग्जाम, अब 12th का पहली बात तो अब सब कुछ आने वाला है, नवंबर आ गया, दिसंबर के अंदर आपके बोर्ड से हो सकता है कि हाफ ईयरली, जो भी डिपेंड करता है अलग अलग बोर्ड में, कुछ भी नहीं होगा तो जनवरी में जेई मेन तैयार खड़ा हुआ है। उसके बाद फरवरी के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। फिर उसके बाद अप्रैल में फिर से जेई मेन आने वाला है। इस बीच में प्रैक्टिकल आ जाएगा और वो इंग्लिश पढ़ना है, उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में, वो सब आपके लिए भी होने वाला है। तो इसका मतलब आपके लिए तो ये जो दिवाली की छुट्टियां है ना बच्चों, ये एक तरह से आशीर्वाद है ईश्वर का कि आप ये 7 से 8 दिन जो है लगातार जबरदस्त मेहनत करिए। इसके अंदर 1 या 2 दिन का आप रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट के मतलब ये नहीं कि आप उस दिन बिल्कुल ही पढ़े। मान लीजिए दिवाली का दिन है, आप 2-4 घंटे घर वालों के साथ दिवाली मनाइए, लेकिन फिर भी 5 से 6 घंटे आप रोज निकालिए। जो बच्चे 12th क्लास के हैं और जो बच्चे रिपीटर है, खास तौर पे वो रोजाना 8 से 10 घंटे रिवाइज करें। ठीक है, जरूरी है बच्चों दिमाग को रेस्ट देना, लेकिन आप रेस्ट दीजिए। अब 8 से 10 घंटे अगर आप रोजाना पढ़ रहे हो छुट्टियों में, तो 8 से 10 घंटे अगर आप सो रहे हो तो भी आपके पास 7 से 8 घंटे हैं मस्ती करने के। तो आप अपने रिलेटिव से मिलिए, मस्ती करिए, मम्मी पापा के साथ रहिए, जो खाना है खाइए, घूमिए थोड़ा सा। लेकिन बच्चों फिर भी 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बच्चे 12th में है और रिपीटर में है। रिपीटर वाले बच्चों के लिए खास बात, और 12th वाले बच्चों के लिए भी। 12th वाले बच्चों का तो क्या होगा, अभी कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, 11 12 मतलब 12 का कोर्स खत्म हो जाएगा। बाद में उनको तो क्या रिवाइज करना होगा और जेई मेन एग्जाम देना होगा जनवरी में। ठीक है, तो उनको क्या चीज करना है, 1 या 2 बच्चों बोर्ड के पेपर्स आप कर सकते हो अगर टाइम मिले तो। उसके अलावा पीवाईक्यूज कर सकते हो। उसके अलावा जैसा मैंने अभी 11th वाले बच्चों के लिए बोला, यदि कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपकी कोई कमजोरी है तो उसके शॉर्ट नोट्स पढ़िए, उसके शॉर्ट एग्जांपल्स करिए जो आपके सर ने आपको करवाए थे, और पीवाईक्यूज करिए। कुछ नहीं होता, मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, मैं साहब उस टाइम क्लास में मिस कर गया था, मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, इसका मतलब किसी भी जगह से कैसे भी करके या तो पढ़ के या वीडियो लेक्चर देख के क्विकली उसको रिवाइज करिए और 100 से 150 शॉर्ट एग्जांपल कर लीजिए, छोटे से लेकर बड़े तक। वो टॉपिक में आपकी कमांड बढ़ जाएगी। अभी जैसे रिसेंटली एनटीए ने एक सर्कुलर जारी किया था और उसमें था कि इस बार से ऑप्शनल क्वेश्चंस हट जाएंगे, यानी कि आपको जेई मेन के अंदर 20+5 क्वेश्चंस करने होंगे। पहले उन 5 क्वेश्चंस में हमको ऑप्शन मिलता था, अब कोई ऑप्शन हमको मिलेगा नहीं। इसका मतलब हमको हर एक क्वेश्चन करना होगा भाई, इसका मतलब कोई टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते। ठीक, रिपीटर वाले बच्चों के लिए खास तौर पे काम का टिप, मैं खुद भी रिपीटर था और दिवाली के टाइम मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ था, इवन जनवरी तक अपना कोर्स पूरा नहीं हो पाता। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जहां भी हम पढ़ रहे हैं वहां की प्लानिंग होती है। तो फरवरी मार्च में हमको क्या पढ़ाने वाले हैं, वो वाले टॉपिक्स आप थोड़ा सा पहले से रिवाइज कर सकते हो। जैसे कई सारे कोचिंग्स में उस टाइम पे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई जाती है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा यार अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लो। कैसे रिवाइज करोगे, एससी वर्मा कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि जैसे आप कोटा हो गए या जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पढ़ोगे रिपीटर की क्लास में, तो वो रेगुलर चीजों में ही आप बिजी हो जाओगे। तो जो चीजें फरवरी मार्च में आपको आपके कोचिंग में आपके टीचर पढ़ाने वाले हैं, वो चीजों के लिए आपके पास जनवरी मेन से पहले टाइम नहीं रहेगा। तो ये 7 दिन में आप 2-2 3-3 ऐसे टॉपिक पकड़ लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, जो आपको फरवरी मार्च में पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आप उनकी उतनी तैयारी करके रख लो बच्चों, ताकि आपका जनवरी मेन का जो जेई मेन का अटेम्प्ट हो वो आप थोड़ा बहुत कर सको, थोड़ा बहुत आप उसके अंदर मैनेज कर सको। तो इतना प्लीज आप कर लो। ठीक है, लास्टली बस मैं ये कहूंगा, ये तो मेरे थोड़े से टिप्स थे छुट्टियों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, और मेरा कोई मूड नहीं है आपकी छुट्टियां स्पॉइल करने का। मैंने आपको ये बताया कि दोनों चीजों को बैलेंस रखना चाहिए बच्चों, और जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी होता है।
IITs are very good institutions, and if you are preparing for IIT, if you are aiming for good IIT, then it is really very good. आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिलती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, लेकिन बच्चों लाइफ में कुछ भी हासिल करना हो ना तो मेहनत के बिना नहीं होता। आज अपन कहते हैं यार IIT की तैयारी में बहुत स्ट्रेस है। मेरा मानना है कि ये कोई स्ट्रेस नहीं है। इफ यू आर एंजॉइंग इट, वो स्ट्रेस लगता ही नहीं आपको। सो स्टार्ट एंजॉइंग इट। एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है जो काम आप कर रहे हो। ठीक है, जापानीज एक वर्ड है इकिगाई। डू वॉट एवर यू लाइक। जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है वो करिए। तो आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आपको टफ लगेगा नहीं। आप मुझे एक बात बता दो, कौन सा ऐसा काम है जिसमें स्ट्रेस नहीं आता? अगर अपन काम की बात करते हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसमें स्ट्रेस नहीं आता? अगर कोई आदमी म्यूजिक सीखता है तो क्या उसको घंटों रियाज नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती? अगर आप गिटार सीखने जाते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैंने बीच में सीखने की कोशिश करी थी गिटार, तो वो बड़ा सी नोट, ए नोट, वो नोट, फिर यहाँ प्रेस करिए, वहां पे आपको दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। इस तरह आप स्ट्रिंग को नॉक कर रहे हो, उधर आप वो गिटार, वो आप अलग अलग जगह पे प्रेस कर रहे हो उसको, गिटार को। बड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा था यार मुझे तो। कौन सी चीज में स्ट्रेस नहीं है आपको? अगर मान लीजिए अब यू वांट टू बिकम अ कुक, यू वांट टू बिकम अ प्लेयर, यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, यू वांट टू बिकम अ लॉयर, यू इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, कुछ भी बनना चाहते हो भाई, कभी ना कभी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब लोग क्या करते हैं, उस मेहनत को स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। तो ये स्ट्रेस नहीं है बच्चों, इसको एंजॉय करो और एक बहुत अच्छा करियर आपके सामने रहता है यदि आप IIT में जाते हो। बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज से कि IIT इज नॉट एंड ऑफ द रोड। बहुत सारे रास्ते और खुलते हैं। यदि बाई चांस आपकी तैयारी करने के बाद भी आप IIT में नहीं होते तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बिल्कुल मना ही नहीं है। बट ये एक फैक्ट है, IITs आर द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रेटिंग्स कहती है। आपकी जो QS रैंकिंग है वो बताती है कि इंडिया के जो IITs है वो किस तरह से वर्ल्ड में अपना नाम कर रहे हैं, किस तरह से इंडिया के अंदर जो रैंकिंग आती है, टाइम्स ऑफ इंडिया की भी एक रैंकिंग आती है, तो आप देखते हैं मोस्टली IIT जो है उसके अंदर आते हैं। तो अगर बेस्ट है, अच्छे कॉलेज हैं, उसके अलावा क्या होता है, एक मिडिल क्लास बच्चा होता है ना, उसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वहां पे होती है। तो एक बच्चा जो मिडिल क्लास है, हमारा भारत जो है मोस्टली मिडिल क्लास लोगों से बना हुआ, मैं खुद एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा रहा हूं, तो हम लोगों के लिए ना IIT बहुत सारी इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज देती है। और वहां पर जाने के बाद हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो शायद दूसरी जगह हो सकता है कि बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद आए। तो इसलिए अगर हो सके, अगर आप थोड़ा सा फोकस कर सको तो प्लीज इन छुट्टियों का इस्तेमाल करो और मेहनत करो। इस फोकस से हो सकता है कि आपके 10 नंबर बढ़ जाएं, 15 नंबर बढ़ जाएं। IIT के अंदर 10 से 15 नंबर पे बच्चों कई बारी हजारों रैंक का फर्क आ जाता है। ओके, सो विद दिस आई विल क्लोज। और मैं चाहूंगा कि आप अपने माता पिता के साथ भी समय बिताएं, अपने पेरेंट्स को भी, अपने सभी रिश्तेदारों को मेरी तरफ से भी एक बारी हैप्पी दिवाली बोलें, और आप सबको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।